नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे चिन्हों के ऊपर जिस चिन्ह को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा अथवा नहीं। यानी कि बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा, क्या चांसेस बनते हैं। आज उन सभी चिन्हों पर बात करेंगे जो लव मैरिज की ओर इंडिकेट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल तीनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं उन चिन्हों के ऊपर जो यह बताते हैं कि जातक की लव मैरिज होगी अथवा नहीं। लव मैरिज के चिन्ह वास्तव में हथेली पर किसी एक जगह नहीं होते। मैंने कई ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस देखे जो लव मैरिज को लेकर के वीडियोज बना रहे हैं, परंतु वह शास्त्रीय नहीं है। पुस्तकों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि इस विषय पर बात करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक इंफॉर्मेशन भी चलते रहते हैं। देखिए, प्रेम विवाह वास्तव में क्या होता है? वैसी स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के विपरीत जाकर, यानी हम लोग जानते हैं भारतीय समाज में विवाह को लेकर के कई सामाजिक बंधन स्थापित किए गए हैं। तो जो जातक अथवा जातिका उन सामाजिक बंधनों को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने मनपसंद जीवन साथी का चयन करते हैं, उसे ही प्रेम विवाह अथवा लव मैरिज कहा जा सकता है। वैसी स्थिति में उन ग्रहीय दशाओं को देखना होता है जो उन्हें यह ताकत प्रदान करती है कि वे समाज में स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध जाकर अपना जीवन साथी चयन कर सके। सर्वप्रथम इसके लिए बृहस्पति पर्वत का मजबूत होना बहुत आवश्यक माना जाता है। देखिए, बृहस्पति पर्वत आखिर क्या बताता है? बृहस्पति पर्वत बताता है तार्किकता को, और यह बताता है दर्शन आखिर विवाह क्यों होता है, विवाह का क्या उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़े निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए बृहस्पति पर्वत का अच्छा होना आवश्यक है। साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो, जैसा कि कस्टमाइज बनाया गया है, इस प्रकार का चिन्ह होना बृहस्पति के गुणों को बढ़ाता है, खास करके उसकी तार्किक क्षमता को बढ़ाता है। यानी अगर बृहस्पति पर्वत पर त्रिभुज हो अथवा इस पर चतुर्भुज का निशान हो, तो ये दोनों निशान इसकी तार्किकता से संदर्भ में नहीं होते। लेकिन अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे विवाह के संकेत को प्रदान करता है। एक यह हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वह होती है सूर्य पर्वत का अच्छा होना, क्योंकि सूर्य पर्वत ही आकर्षण को बढ़ाता है, व्यक्तित्व में एक चुंबकत्व की शक्ति देता है जिससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। और सूर्य पर्वत अच्छा होना, साथ ही उस पर अगर सूर्य की रेखा हो तो सूर्य पर्वत की स्थिति को बढ़ा देता है। अगर कोई विवाह की रेखा जो नीचे की ओर झुक जाती हो, वैसी स्थिति में व्यक्ति की जो पहली शादी होती है वो असफल मानी जाती है, और जो उसके बाद जो दूसरी विवाह की रेखा होती है जो सीधी होती है उसे सफल माना जाता है। अब चौथे पर बात करते हैं कि वैसे व्यक्ति जो रूढ़िवादी नहीं होते हैं, समाज में स्थापित मान्यताओं से विपरीत चलते हैं, वैसी
स्थिति उस जातक या जातिका के हाथों में तब आती है जब उसके मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जीवन रेखा से भिन्न अलग स्वतंत्र रूप से निकलती हो। यानी यह मस्तिष्क रेखा है और यह जीवन रेखा है। तो मस्तिष्क रेखा अगर बाहर से निकलती हो, जीवन रेखा से अलग हो, तो वह व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है और परंपराओं से विपरीत निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। साथ में दूसरा चिन्ह एक होता है चंद्रमा पर्वत पर। इस प्रकार से कोई रेखा जो निकल रही हो, आगे की ओर, ऊपर की ओर जा रही हो, साथ ही अगर यह रेखा बड़ी हो जाए, भाग्य रेखा से इस प्रकार से यह रेखा जुड़ जाए, या फिर स्वतंत्र रूप से ही सही, लेकिन चंद्रमा पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही हो, तो यह भी बताता है कि व्यक्ति के अंदर एक कोमल भावनाएं होंगी। व्यक्ति एक होता है कवि की भावना जैसा, और हम जानते हैं कि ज्यादातर जो लोग कलाकार मानसिकता वाले होते हैं, वैसे व्यक्ति ही प्रेम विवाह को प्रेफर करते हैं, और जो व्यक्ति कठोर मन के होते हैं वह प्रेम विवाह को पसंद नहीं करते। साथ ही एक कामुकता की रेखा होती है जो शुक्र पर्वत से आगे बढ़ती है, जो चंद्र पर्वत की ओर जाती है। कभी कभी यह रेखा सिर्फ और सिर्फ जीवन रेखा से ही मिलकर रुक जाती है। इस प्रकार की रेखा वैसे जातक के मन में कामुकता की भावना को बढ़ाता है। साथ ही साथ वैसे व्यक्ति कई प्रकार के वैवाहिक संबंध अलग अलग पार्टनर से रखते हैं, और साथ ही साथ उसके हथेली पर शुक्र पर्वत का उठा होना यह आवश्यक माना जाता है। तो आज हम लोगों ने बातें कही हथेली पर वैसे कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं जिससे प्रेम विवाह का अनुमान लगाया जा सकता है।